वो कहते हैं ना कि दुनिया में जब तक बेवकूफ़ इंसान ज़िंदा हैं तब तक नौसरबाज आदमी कभी भी भूखा नहीं मर सकता। इस वक्त पाकिस्तान में इकरारुल हसन और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के जो लड़ाई चल रही है उसके चर्चे हैं। आखिर ये लड़ाई है क्या, और क्या हक खतीब अपनी बात पर सच्चे हैं या इकरारुल हसन सच्चे हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी झूठा साबित होता है तो उसका क्या असर होगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के आस्थाने पर छापा मारा 14 फरवरी को, और वहाँ पर फिर जो सिचुएशन हुई वो आपने देखी कि किस तरह वहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर इकट्ठा किया गया, और उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा शोर मचाया गया ताकि लोगों को समझ ही ना आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और बज़ाहिर तौर पर उस दिन जो 14 फरवरी को जो वाक़या हुआ उसमें हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार बज़ाहिर तौर पर जीत गए, जिसके बाद उनकी जो फॉलोइंग है उसमें एक इजाफा हुआ और लोग बड़ी तादाद में उसके बाद बिलावड़ा शरीफ की तरफ रुख करने लगे। लेकिन अब इकरारुल हसन ने 23 मार्च की डेट दी है, और इस बार इकरारुल हसन ने यह कहा है कि मैं अब पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। इसके लिए वो अपनी टीम भी तैयार कर रहे हैं, साफ़ी हजरात भी उनके साथ बड़ी तादाद में जाएंगे, वकला उनके साथ बड़ी तादाद में जाएंगे। 23 मार्च को होगा क्या, ये तो 23 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि 23 मार्च को हालात बड़े ख़राब होंगे, क्योंकि हक खतीब के जो मुरीद हैं उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि अब हर मर्तबा ही इकरारुल हसन को वहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलेगी। यानी कि इनडायरेक्टली बंदा यही कह रहा है जी कि अब अगर वो वहाँ पर आए तो उनके साथ फिर बुरा सलूक किया जाएगा। फिर इधर से इकरारुल हसन भी अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो अगर ऐसा वहाँ पर कुछ होता है तो उसकी वजह से हालात एक कशीदा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का एक ये आमदन का ज़रिया है, और जब आप किसी के आमदन के ज़रिए के ऊपर जब आप हाथ डालते हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ये आसानी से हाथ डालने नहीं देंगे और इसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी झूठा साबित होता है तो होगा क्या। पहले हम इकरारुल हसन की बात करते हैं। इकरारुल हसन साहब एक सहाफ़ी हैं और वो 20 साल से वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और बड़ी तादाद में उनकी फॉलोइंग है। अगर इकरारुल हसन साहब झूठे साबित होते हैं तो इकरारुल हसन साहब का एक तो कैरियर ख़त्म हो सकता है, दूसरा फिर सहाफ़त का शोबा बदनाम होगा। लेकिन सहाफ़त क्या है, सहाफ़त एक दुनियावी शय है। अगर उसका शोबा पहले भी आपको पता है कि काफ़ी यहाँ पर उसके कुछ ऐसे गंदे लोग मौजूद हैं सहाफ़त के शोबे में कि जिन्होंने इस शोबे को बदनाम किया हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार झूठे साबित होते हैं तो उससे क्या होगा। पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने तसव्वुफ़ का लिबादा ओढ़ रखा है। अगर वो झूठे साबित होते हैं और उनकी ये झूठी करामात खुलकर सामने आ जाती हैं तो इससे ना सिर्फ हक खतीब बदनाम होंगे बल्कि पूरी तसव्वुफ़ की दुनिया बदनाम होगी, और लोगों का इसके बाद तसव्वुफ़ से इतबार ही उठ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वली अल्लाह मौजूद हैं दुनिया के अंदर, और बहुत सारे ऐसे पीराने उज़्ज़ाम भी मौजूद हैं। मैं बज़ाते खुद बहुत सारे पीराने उज़्ज़ाम से मिला हूँ। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जितनी भी बड़ी गद्दियाँ हैं सबके सजादा नशीनों से मैं मिला हूँ, और काफ़ी सारे ऐसे सजादा नशीन हैं, पीर ऐसे हैं कि जो जिनको आप मिलते हैं तो वाकई आपको अल्लाह याद आता है, उनके चेहरे पर नूर है, एक उनके अमल से नज़र आता है कि ये बंदा वली है। लेकिन अब जब आप ये काम करेंगे तो उसके बाद वो लोग भी बदनाम होंगे और पूरी तसव्वुफ़ की दुनिया जो है वो बदनाम होंगी, और उसके बाद इस्लाम का एक गलत चेहरा आलमी दुनिया में जाएगा। तो खुदारा आप अगर जो भी हैं आप अपने मामलात सेटल कर लें। उस दिन जब 14 फरवरी को इकरारुल हसन साहब गए तो वहाँ पर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास एक इंतहाई सुनहरी मौका था। कमरे में बिठाते, वहाँ पर मिलजुल कर वो बातचीत करते, कोई दरमियानी राह निकालते, और बहुत सारे मसाइल उस दिन हल हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें उस दिन हल हो सकती थी। और दूसरी बात यह है कि अब एक बंदा अपने आप को वली कह रहा है, और वली नहीं कह रहा बल्कि वो अपने आप को कलंदर कहता है, कलंदर दौरा कहता है। कलंदर बहुत बड़ा रुतबा होता है, वो अपने आप को कलंदर दौरा कहता है। लेकिन अब उससे अगर कोई सवाल
किया जाता है तो वो बंदा उसको माइंड कर रहा है। कलंदर हैं, वली हैं, तो आपसे तो कुछ भी सवाल किया जा सकता है, आपसे तो किसी भी वक्त कहा जा सकता है कि आप ये करामत दिखाएं अगर आप अपने आप को वली कह रहे हैं। फिर आपको मौके के ऊपर वो करामत दिखानी होगी अगर आप वली हैं। अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपने झूठ का लबादा ओढ़ रखा है। और उस दिन जब इकरार हसन साहब ने इनसे कहा कि आप कोई एक कुरान की आयत सुना दें तो इन्होंने नहीं सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि आपने चलें ये जो दम है, दम की हम बात नहीं करते, दम चलें ठीक है, वो इंसान का अपना एक फेल है, खुदा के साथ वो बंदा कुछ भी कलाम पढ़ रहा होता है, लेकिन ये है कि आप कम अज़ कम कुरान की एक आयत सुना देते। फिर दूसरी बात ये है जी कि मैं पीर हक खतीब साहब से 2010-11 में पहली मरतबा मिला था। उस वक्त हक खतीब साहब के पास एक गाड़ी होती थी, हक खतीब साहब का ये खन्ना में आस्ताना होता था और उनके साथ बस एक ही गाड़ी के अंदर 2-3 मुरीद होते थे और वो आते थे चले जाते थे। इस वक्त हक खतीब साहब के साथ इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि आप वो प्रोटोकॉल देकर वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल को भूल जाएंगे। कम अज़ कम उनके साथ की 50 से ज़ायद गाड़ियाँ होती हैं, फिर मुरीदीन इतनी बड़ी तादाद में होते हैं और इतना हैवी प्रोटोकॉल होता है कि उनको बंदा हाथ तक नहीं मिला सकता। फिर हक खतीब साहब ने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी पहले, और जब कभी इनके मुरीदीन से सवालात होते थे कि पीर साहब ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, तो ये कहा जाता था कि इनकी कुदरती दाढ़ी नहीं है। अब उनकी दाढ़ी कैसे आ गई है? अगर उनकी कुदरती दाढ़ी नहीं थी, चलें अब आ गई है, मान लेते हैं। अब अगर दाढ़ी वो आ गई है तो आप उसको सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं रख रहे? ये तो बात है ना कि आप अपना चाल डाल, आपकी जो अपना चलन है, आप उसको सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को वली कैसे कह रहे हैं? फिर कुछ उलमाए कराम हैं, वो भी अब हक खतीब साहब के हमायत में बोल रहे हैं। अब उस दिन इकरार हसन साहब ने एक वीडियो अपलोड की और उसके ऊपर उन्होंने जो खत्म नबूवत के हवाले से कुरान की आयत है उसका उन्होंने तर्जुमा पेश किया। तो उसके बाद एक अल्लामा साहब आए और उन्होंने कहा जी कि इकरार हसन साहब ने जो आखिरी हरफ है तर्जुमे का वो गलत पेश किया है। हालांकि वो गलत पेश नहीं किया, क्योंकि कुरान का तर्जुमा है और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया है। तो आप किसी का तर्जुमा उठाएंगे तो उन्होंने कुछ और अल्फाज वहाँ पर लिखे हुए होंगे, मतलब यही होता है, मफहूम वही होता है। लेकिन अब वो इस बात पे वो कह रहे हैं कि इकरार हसन झूठा साबित हो गया। अब ऐसे उलमाए कराम का बंदा क्या करे कि जो उलमाए कराम ऐसे बंदों को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे बंदों का साथ दे रहे हैं, या तो वो पीर हक खतीब साहब को सामने लाएं 23 मार्च को, वहाँ पर बिठाते हैं, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करें और इस सारे मामले को ख़त्म करें। और मुझे लगता नहीं है कि ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होगा और 14 फरवरी को 23 मार्च को कुछ बड़ा वाक़या हो सकता है। तो लिहाजा इंतज़ामिया जो है वो भी अपनी तैयारी पूरी करे, क्योंकि वहाँ पर जब ये जाएंगे तो इनके साथ भी बड़ी तादाद में लोग होंगे, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग वैसे भी मौजूद होते हैं, कलर सईदा में बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर तसादुम का खदशा है, तो ये हालात हो सकते हैं। तो पीर हक खतीब साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकें और इस मामले को वो ठंडा कर सकते हैं, आसानी के साथ वो करें बराए मेहरबानी। और ये तसव्वुफ़ के ऊपर उनका एक बड़ा एहसान होगा। अगर वो नहीं करते तो इस्लाम का गलत चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।